हमने अब तक जाना कि मिस्टर जाविस लॉरी ने लूसी को यह बात बता दिया था कि उसके पिताजी जिंदा है। अब वो लोग पेरिस के सेंट एंटोनियो डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे भूखे लोग रह रहे होते हैं। भूख चारों ओर है और वह नगर में चारों तरफ भीड़ भाड़ है। बेकर की शॉप में, मतलब जो ब्रेड्स बनाता है, वहाँ पे थोड़ा बहुत ब्रेड बचा हुआ था, वह भी खराब। दूसरी तरफ एक कसाई खाना है, जहाँ पे मरे हुए जानवरों के मांस को बेचा जाता है, खास करके मरे हुए कुत्तों का। वहाँ पे बहुत सारे पुरुष और महिलाएं दिख रही थी, जिन्हें इतने दिनों से खाना नहीं मिला है कि उनकी हड्डियां तक उन्हें दिख रही है। वहीं पे बच्चों का भी कुछ ऐसा हाल है। लोग मानो कि जंगली जानवरों की तरह इधर से उधर भटकते थे और शिकारियों को उन्हें कोने में डालना पड़ता था। लेकिन दिन आया था और समय तेजी के साथ जा रहा था। एक वाइन शॉप है, उसके कीपर जो उसका देखभाल करता है, उसका नाम है अर्नेस्ट डेफ्रेज। तो वह अपने 3 कस्टमरों से बात करता है, जिस पे पहला कस्टमर बोलता है, कैसा चल रहा है जैकस? जिस पे जैकस बोलता है, सब बढ़िया चल रहा है। अब दूसरा कस्टमर बोलता है, क्या सारी की सारी वाइन खत्म हो गई जैकस? जिस पे शॉपकीपर बोलता है, एक बूंद भी नहीं बची है, पूरा पूरा खत्म हो गया है। और हम सब जानते हैं कि सड़े हुए ब्रेड का स्वाद कैसा होता है। वही अर्नेस्ट डेफ्रेज की वाइफ मैडम डेफ्रेज खिड़की के पास बैठ करके बुनाई का काम कर रही थी। वह बहुत ही डार्क लेडी थी, जो हर चीज को बहुत ही अच्छे से देखती थी, ऑब्जर्व करती थी। अब जैसा कि उसके पति से वह तीनों के तीनों लोग जैकस बोल के बात कर रहे होते हैं, वह उनकी तरफ थोड़ी देर देखती है, फिर वापस से अपनी बुनाई का काम करती है। और उसी वाइन शॉप में मिस्टर जार्विस लॉरी, लूसी आते हैं और मिस्टर लॉरी जो है वह जाते हैं मॉन्सियर डेफ्रेज के पास, जिस पे वह बोलता है, मतलब मिस्टर लॉरी बोलते हैं, या रही उसकी बेटी, क्या हम उसे देख सकते हैं? जिस पे इनकीपर बोलता है, चलो मेरे साथ चलो। और वह गरीब से बहुत ही सड़े हुए छोटे से दरवाजे से जा रहे थे एक गहरे काले रूम की तरफ, जिसमें बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है। वह कहता है, सीढ़ियां थोड़ी लंबी है, इसलिए आराम से आना। जब वे लोग सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं तो रुकते हैं और सांस लेते हैं। लूसी को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी लग रहा था, यह सोच करके कि वह क्या देखेगी। उसने मिस्टर लॉरी के हाथ को बहुत ज़ोर से पकड़ रखा था। एम डेफ्रेज अपने पॉकेट से चाबी निकालते हैं, जिस पे मिस्टर लॉरी बड़े ही हैरानी से बोलते हैं, तो यह दरवाज़ा बंद रहता है?
जिस पे एम डेफरेज बोलते हैं, वह कई सालों तक दरवाजे के पीछे रहा है, बंद दरवाजे के पीछे रहा है। अगर दरवाज़ा खुला हुआ रहता है तो वह डर जाता है और किसी जानवर की तरह चिल्लाने लगता और अपने आप को नोचने लगता है। इस पे मिस्टर लॉरी बोलते हैं, क्या ऐसा संभव है? जिस पे एम डेफरेज बोलता है, जिस जगह हम रहते हैं ना, यहाँ पे सब कुछ संभव है। जैसे ही वह दरवाजे के पास जाते हैं, मिस्टर लॉरी 3 लोगों को झांकते हुए देखते हैं, खिड़की, दरवाजे और दीवार के छेद से। वे लोग एम डेफरेज के पास जाते हैं, उनसे बात करने जाने लगते हैं। वह उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने जैकस को देखा है? तो वे लोग बोलते हैं, जैकस? हाँ, हम लोगों ने जैकस को देखा है। तो याद रखना, जैकस। तीनों के तीनों अब नीचे वाले दरवाजे की तरफ सीढ़ियों से होते हुए जाते हैं और एम डेफरेज दरवाजे को धीरे से खोलते और बोलते हैं, आओ। लूसी की हालत खराब थी, वह बिल्कुल ही नहीं हिल रही थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। वह मिस्टर लॉरी के हाथ को बहुत जोर से पकड़ लेती और कहती है, मुझे डर लग रहा है। जिस पे मिस्टर लॉरी बोलते, डर? किस बात का डर? और इतना बोलकर मिस्टर लॉरी रूम के अंदर जाते हैं। डेफरेज दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है और फिर वे लोग दरवाजे की खिड़की के पास जाते हैं, जहाँ पे एक सफ़ेद बाल वाला आदमी दीवार की तरफ बैठ करके जूते बना रहा था। एम डेफरेज उससे कहता है, गुड डे। जिस पे वह आदमी, जिसकी आवाज़ बहुत ही धीमा निकलती है, वह बोलता है, गुड डे। उसकी आवाज़ बहुत ही धीमा आ रही होती है। तभी लूसी को याद आता है कि 18 साल हो गए हैं, वह इतने सालों तक अकेले रहे। उनके ना तो दोस्त थे, ना कोई ऐसा जिनसे वह बात करता है। अब एम डेफरेज मिस्टर लॉरी को आगे आने का इशारा करते हैं और वह मिस्टर लॉरी आगे आते हैं। मिस्टर लॉरी पूछते हैं, यह किसका जूता है? जिस पे वह बूढ़ा आदमी बहुत ही धीमी आवाज़ में बोलता है, यह तो एक लेडी का जूता है। अब मिस्टर लॉरी पूछते हैं, और इसे बनाने वाले का नाम क्या है? थोड़ा देर के लिए तो चारों ओर खामोशी रह जाता है और फिर इसके बाद वह जूता बनाने वाला बोलता है, क्या तुम मेरा नाम पूछ रहे हो? जिस पे मिस्टर लॉरी बोलते, हाँ। अब यहाँ पे वह शू मेकर बोलता है, 105 नॉट टावर। जिस पे मिस्टर लॉरी बोलता है, बस इतना ही। वह शू मेकर दोबारा बोलता है, 105 नॉट टावर। मिस्टर लॉरी धीरे से उस जूते बनाने वाले के पास बैठते हैं और कहते हैं, डॉक्टर मैनेट, क्या मैं आपको याद दूं? इतना सुनते ही उस जूते बनाने वाले के हाथ से जूते गिर जाते हैं और वह अपनी नीली आंखों से मिस्टर लॉरी की तरफ देखता है। थोड़ी देर के लिए तो उसकी आंखें बहुत चकमका जाती है, वह खुश हो जाता है, लेकिन फिर वह खुशी चली जाती है। अब इसके बाद मिस्टर लॉरी पीछे चले जाते हैं और लूसी सामने आती है। लूसी अपने पिता के कंधे पे हाथ रखती है और
मिस्टर मैनेट, जो कौन है, तो वही शू मेकर है, उसकी तरफ देखता है। क्या है, कौन हो तुम, वह पूछते हैं। और लूसी के चेहरे की तरफ देखते हैं और फिर उसके सुनहरे बाल को देखते हैं और उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होता है और वह कहते हैं, कौन हो तुम, ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम तो बहुत ही ज्यादा जवान लग रही हो, 18 साल तो बीत चुके हैं, कौन हो तुम, क्या बताओगी? अब इस बात को सुन करके लूसी सारी की सारी बातें समझ जाती है कि उसके पापा उसकी माँ को याद कर रहे हैं, क्योंकि लूसी और उसकी माँ का चेहरा एक जैसा था। इतने ही देर में लूसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने पिता के कंधे से हाथ हटाकर उनको गले लगा लेती है और कहती है, पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी और माँ की बेटी हूँ, मैं यहाँ आई हूँ आपको इंग्लैंड वापस ले जाने के लिए, जहाँ हम लोग बहुत शांति के साथ रहेंगे। मिस्टर लॉरी आपका शुक्रिया अदा, मिस्टर डेफरेज आपका भी शुक्रिया अदा, ये भगवान तेरा भी शुक्रिया अदा कि तुमने मुझे मेरे पिताजी से मिला दिया। लेकिन मिस्टर लॉरी कुछ सुन ही रहे थे। वह अपने सपने के बारे में सोच रहे थे जो उनके दिमाग में चल रहा था। वह सपना क्या था? क्या तुम जिंदगी दोबारा जीना चाहते हो? और उन्होंने कहा था, मैं नहीं बता सकता, अभी तो 18 साल हो चुके हैं और 18 साल बहुत लंबा समय होता है। थोड़ी देर बाद एक कोच आती है जिसमें मिस्टर लॉरी, डॉक्टर मिनेट और लूसी तीनों के तीनों एम डेफरेज के वाइन शॉप, कहाँ पे, तो सेंट एंटोनी से वहाँ से निकल जाते हैं। और उन सब को जाता हुआ बस एक आदमी देख पाता है और वह कौन थी? वह थी मैडम डेफरेज, जो कि दरवाजे के पास लद करके कंटिन्यू बुनाई का काम की जा रही थी।